इस सच्ची स्टोरी में आप सुनेंगे रशियन पुलिस ने एक विच को हायर किया, पर क्यों? क्योंकि वो एक लड़की को पजेस करना चाहते थे। आखिर पुलिस ऐसा करना क्यों चाहती थी? उस लड़की के साथ उन्होंने और क्या क्या किया? Sense the story. इस समय रूस सोवियत संघ के हिस्से में था, जो कई राज्यों को शामिल करके बना था। गवर्नमेंट ने कई जगह पर ट्रैवलिंग पे रोक लगा दी थी। सुरक्षा बल जैसे केजीबी के हेवी सिक्योरिटी होने के कारण चारों तरफ डर का माहौल था। केजीबी एक शक्तिशाली इंटेलिजेंस एजेंसी थी जो देश की सुरक्षा और जासूसों से देश की रक्षा करती थी। इस समय इस्कॉन पूरे वर्ल्ड में कृष्ण भक्ति का प्रचार करने में लगा था। हजारों लोग कृष्ण भक्त बन रहे थे। अब प्रचार पूरे वर्ल्ड में चल रहा था, तो भला रसिया में क्यों नहीं? यही सोचकर अब इस्कॉन के भक्त रसिया आ गए और तेजी से प्रचार करना चालू कर दिया, और लोग भी बड़ी मात्रा में सनातन धर्म की टीचिंग्स को एक्सेप्ट करने लगे। सभी भक्त रसिया के सड़कों पर जाके श्रीमद् भगवद गीता लोगों को बांटते, जोर जोर से संकीर्तन करते, लोगों को प्रसाद खिलाते। भारत से कहीं दूर रसिया में सनातन संस्कृति तेजी से फैल रही थी, पर ये बात वहाँ के नास्तिक सरकार को बिल्कुल भी पसंद नहीं आई। इसलिए केजीबी ने तुरंत एक्शन लेने का फैसला किया और भक्तों को सड़क से पकड़ पकड़ कर जेल में बंद करने लगे। भक्तों को जेल में बंद करने के बाद पुलिस ने सोचा, हमने इन लोगों को जेल में बंद कर दिया है, अब सब रुक जाएगा। पर ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि अब तो प्रचार जेल के अंदर ही चालू हो गया। और ये प्रचार पूर्णमासी देवीदासी नाम की एक भक्त कर रही थी। उनका प्रचार इतना इफेक्टिव था कि जेल के बाकी कैदी भी कृष्ण भक्त बन गए। अब वो लोग जेल के अंदर ही हरे कृष्ण महामंत्र का जप और कीर्तन करने लगे। इस बात की जानकारी केजीबी ऑफिसर्स को मिली, लेकिन इस बार ऑफिसर्स कुछ ऐसा करना चाहते थे जिससे ये भक्त प्रचार करना क्या, बल्कि खुद को ही भूल जाए। इसलिए अब ऑफिसर्स ने डिसाइड किया कि वो काला जादू के थ्रू उस भक्तों को पॉजेस कर देंगे। ऑफिसर्स ने एक बहुत ज़्यादा पावरफुल काला जादू करने वाली एक औरत को पूर्णमासी माता जी को पॉजेस करने का काम सौंप दिया। प्लानिंग के बाद दो पुलिस वाले जेल का दरवाज़ा खोलते हैं और पूर्णमासी माता जी को जेल से निकालकर एक पुराने कमरे, जहां बिल्कुल सन्नाटा होता था, वहां ले जाकर एक लकड़ी के कुर्सी में बांध देते हैं। उस कमरे में बस एक छोटी सी लाइट जल रही थी। थोड़े समय बाद एक लंबी कदकाठी की औरत जेल के बाहर पहुंची। उसने पूरी तरह से ब्लैक कपड़ा पहना था और उसके साथ उसके कुछ साथी भी आए थे। एक पुलिस ऑफिसर उनको अंदर लाने के लिए पुलिस स्टेशन से बाहर गया और उनको वो उस कमरे की ओर लाने लगा जिस कमरे में पूर्णमासी देवीदासी माता जी कैद थी। इधर पूर्णमासी माता जी को एहसास हुआ कि कोई उनकी तरफ आ रहा है। धीरे धीरे कदमों का आवाज बढ़ने लगा और कमरे का दरवाजा खुला। दरवाजे में वही ब्लैक मैजिशियन खड़ी थी जिन्हें पुलिस ने बुलाया था। वो अंदर आई। उसको देख के पूर्णमासी माता जी डर गई। वो सोचने लगी कि अब ये लोग मेरे साथ आखिर क्या करने जा रहे हैं और ये खतरनाक महिला कौन है। अब ब्लैक मैजिशियन ने अपने साथियों की तरफ कुछ इशारा किया। इसके बाद उनके साथियों ने कुछ सामान निकालकर माता जी के सामने रखे एक टेबल में रखने लगे। उस सामान में मनुष्य की एक खोपड़ी थी और ऐसे कई अजीब अजीब चीजें थी। ये सब देखकर पूर्णमासी माता जी समझ गई कि ये लोग उनके ऊपर कुछ काला जादू जैसी शक्ति का उपयोग करने वाले हैं। एक केजीबी ऑफिसर कमरे के दरवाजे की ओर बढ़ा और उसने दरवाजा बंद करके उसमें लॉक लगा दिया। इसके बाद विच ने टेबल पर रखे एक कैंडल को जलाया और अपने आंखों को इधर उधर घुमाते हुए कुछ बड़े ही अनजाने भाषा में कुछ मंत्र पढ़ने लगी। उसके मंत्र पढ़ना चालू करने के बाद ब्लैक मैजिशियन के साथियों ने भी मंत्र पढ़ना चालू कर दिया और मंत्र पढ़ते पढ़ते वो कुछ कैंडल के ऊपर छिड़कते। ये प्रोसेस कुछ समय तक चलता रहा। कमरे में पूरी तरीके से शांति थी। मंत्रों के अलावा और कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा था। ऑफिसर्स कमरे के कोने में खड़े होकर ये सब होता हुआ देख रहे थे। पूर्णमासी माता जी का हाथ, पैर और मुंह पूरी तरीके से बंधा होने के कारण वो कुछ भी नहीं कर सकती थी। फिर अचानक
विज का मंत्र उच्चारण तेजी पकड़ने लगा और वो जोर जोर से चिल्लाकर मंत्र का उच्चारण करने लगी। और तभी एक डरावना काला साया उस विज के सामने प्रकट हुआ, मानो हवा में तैर रहा हो। थोड़ी ही देर में वो भयानक साया पूर्णमासी माताजी की ओर बढ़ने लगा। जैसे जैसे वो करीब आता जा रहा था, पूर्णमासी माताजी का धड़कन बढ़ने लगा, गला सूख गया। वो अपना हाथ पैर हिलाने का कोशिश करने लगी। अब वो साया उनके एकदम करीब आ गया और उनकी बॉडी के अंदर प्रवेश करने का कोशिश करने लगा। जैसे जैसे वो साया शरीर में प्रवेश करना चालू किया, वैसे वैसे माताजी को चक्कर आने लगा और वो अनकॉन्शियस होने लगी। माताजी कई सालों से भक्ति करते आ रही थी, इसलिए उन्हें बहुत से मंत्र याद थे जिन मंत्रों को पढ़ने से उनकी कुछ हेल्प हो सकती थी। इसलिए उन्होंने कुछ मंत्र पढ़ना चालू किया। सबसे पहले उन्होंने हरे कृष्ण महामंत्र का जप किया, पर उस साया को कोई फर्क नहीं पड़ा। कुछ न होता देख माताजी ने नरसिंह भगवान को याद किया और नरसिंह मंत्र पढ़ना चालू किया, पर इस बार भी मंत्र काम नहीं किया। अब एक एक सेकंड कीमती था। कुछ भी काम न करता देख उन्होंने अपने गुरु श्रील प्रभुपाद को याद किया और उनका प्रणाम मंत्र का जप करना चालू किया। जैसे ही उन्होंने अपने गुरु का प्रणाम मंत्र का जप करना चालू किया, वैसे ही वो काला साया उनके अंदर प्रवेश करना बंद कर दिया और दूर होकर अचानक गायब हो गया। और वो विज ये सब देख रही थी। कुछ सेकंड बाद वो विज भी चिल्लाने लगी और भागकर कमरे के दरवाजे के पास जाकर लॉक खोलने लगी। केजीबी ऑफिसर से सोचने लगी कि ये हो क्या रहा है। ऑफिसर ने विज से पूछा, क्या हुआ? आपने काम क्यों बंद कर दिया? आपको इस महिला को पोजेस करना है, आप कहाँ जा रहे हो? विज ने जवाब दिया, वो व्यक्ति मुझे मार देगा, वो बहुत शक्तिशाली है। ऑफिसर ने बोला, कौन सा व्यक्ति? कहाँ है वो? इस कमरे में हमारे अलावा और कोई नहीं है। विज बोली, तुम लोग नहीं देख पा रहे हो, पर मैं देख सकती हूँ। उस भक्त के बगल में एक बूढ़ा व्यक्ति खड़ा है और गुस्से से अपने डंडे को मेरी ओर उठा रहा है। वह बहुत शक्तिशाली है, मेरे से ये काम नहीं हो पाएगा, अब मुझे जाने दो। ये सब बता के विज अपने सभी साथियों के साथ तुरंत उस जगह से वापस चले गई। पूर्णमासी माताजी का कहना है वह बूढ़ा व्यक्ति स्वयं उनके गुरुदेव श्रील प्रभुपाद थे। उन्होंने आकर उनकी रक्षा की और इस घटना के बाद अब इस समय रसिया में प्रचार इतने जोरों शोरों से हो रहा है कि आज वहाँ लाखों की मात्रा में कृष्ण भक्त हैं।